चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग दुनिया और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों इस वीडियो में हम चंद्रयान-3 के सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर आखिर विक्रम लैंडर कैसे उतरा, आखिर विक्रम लैंडर की गति कैसे कम हुई, और इन सब से जो हट करके है वो ये है कि विक्रम लैंडर से प्रज्ञान बाहर कैसे आएगा। अगर आप नहीं जानते कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान के बीच कैसे आपस में बातचीत होती है तो इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको सारा डिटेल्स बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत के चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के सतह पे विक्रम लैंडर को उतार करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों भारत का चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतार करके इतिहास रच दिया है। सारी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान मिशन के ऊपर टिकी हुई थी। दोस्तों इस सफलता के बाद भारत दुनिया का पहला वो देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसी लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराया है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना है भारत, जो चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुका है। भारत से पहले रूस, चीन और अमेरिका ही है जो चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, लेकिन इन तीन देशों ने जिधर लैंडिंग कराई थी वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है, लेकिन विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, जो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा, जब भी आप न्यूज़ देख रहे होंगे या हमारे भी वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो आप बार बार सुने होंगे एक वर्ड जिसका नाम है सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन यह सॉफ्ट लैंडिंग इतना भी सॉफ्ट नहीं था दोस्तों। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विक्रम लैंडर है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आकर चंद्रमा पे लैंड किया है। अगर उसे छोड़ दिया जाता तो वह तेज गति से गिरता और वह भी चंद्रयान-2 की तरह क्रैश लैंडिंग हो जाती, लेकिन चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर इस तरह से डिजाइन किया गया था और उसके अंदर इस तरह से प्रोग्राम किए गए थे कि वह आसानी से जा करके चंद्रमा की सतह पे लैंड किया है। आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि विक्रम लैंडर लैंड करने के बाद जो हमारा बेंगलोर में कमांड सेंटर है वहां पे उसने बात करी है। सॉफ्ट लैंडिंग कराना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है दोस्तों। दुनिया में अब तक जितने भी सॉफ्ट लैंडिंग हुए हैं उनमें से 2 सॉफ्ट लैंडिंग में एक सॉफ्ट लैंडिंग ही कामयाब रही है। मीन्स 50% का ही चांस रहता है कि कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग जा करके अच्छे से लैंड करेगा। जैसा कि आप भारत के मामले में भी देखे होंगे कि चंद्रयान-2 क्रैश लैंडिंग कर गया था और वो भी सॉफ्ट लैंडिंग करने के चक्कर में, लेकिन इन सब के बावजूद चंद्रयान-3 का चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड कर जाना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि विक्रम लैंडर का नाम हमारे देश के स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था। ऐसे में ये उनके लिए भी बहुत खुशी का दिन है दोस्तों, वो चाहे जहां भी हो। आखिर इन सब के बीच विक्रम लैंडर की गति कैसे कम हुई जिसके वजह से यह लैंडिंग संभव हो पाया। चांद की सतह पर उतरने से पहले विक्रम लैंडर की गति को कम करना एक बहुत बड़ा चुनौती था दोस्तों। इसके लिए चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को 125x25 किलोमीटर की ऑर्बिट में रखा गया। इसके बाद जब इसको चंद्रमा की सतह की ओर भेजा गया तब उसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी। इसके बाद कुछ ही मिनटों में जब वह चंद्रमा की सतह पे लैंड करने वाला था तो उसके स्पीड को बेहद कम कर दिया गया। ऐसा करने के लिए उसमें 4 इंजन लगाए गए थे। उन चारों इंजन का सहारा लिया गया जिसके वजह से विक्रम लैंडर के स्पीड को कम किया गया। इसके बाद 2 इंजनों की मदद से विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पे सुरक्षित लैंड कराया गया। अब जब हमारा विक्रम लैंडर वहां पे सुरक्षित लैंड कर गया उसके बाद बारी आती है प्रज्ञान रोवर की विक्रम लैंडर से बाहर आने की। लेकिन प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से बाहर आने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये बात बता रहे हैं दोस्तों। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान को बाहर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वहां जो धूल कण उड़े हुए हैं वो स्थिर होकर के बैठ ना जाएं। कुछ घंटों में जैसे ही वहां के धूल कण वापस जमीन पे बैठ जाएंगे या थोड़ा दूर हट जाएंगे वैसे ही विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को बाहर किया जाएगा। इन सब के बाद विक्रम लैंडर से एक रैंप खुलेगा जिसके सहारे प्रज्ञान रोवर आराम से बाहर आएगा। दोस्तों प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। प्रज्ञान रोवर जैसे ही चंद्रमा के सतह पे आएगा वो एक जानकारी को विक्रम लैंडर के पास पहुंचाएगा और उसके बाद विक्रम लैंडर हमारे इसरो के कमांड ऑफिस में वो जानकारियां भेजेगा और उसके बेसिस पे हमारे वैज्ञानिक पता लगाएंगे कि वहां पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं। दोस्तों अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर है जो उस समय गया हुआ था वो आज भी यथास्थिति काम कर रहा है
और विक्रम लैंडर उस ऑर्बिटर से कम्युनिकेट कर रहा है। विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर से भी वैसे ही कम्युनिकेट करेगा और विक्रम लैंडर ही इसरो के कमांड सेंटर से बात करेगा। इसके बाद टेक्नोलॉजी का काम शुरू होगा जो अगले 14 दिनों तक काम करेगा। हालांकि आपको बता दें कि हमारे यहाँ 14 दिन होते हैं, उसके बराबर होता है चंद्रमा का एक दिन। मीन्स कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के इक्वल होता है। तो अगर वैसे आप मान के चलते हैं चंद्रमा के अकॉर्डिंग, तो चंद्रमा पे एक दिन हमारा रोवर अच्छे तरीके से काम करेगा। हालांकि आगे के लिए भी इसे बनाया गया है ताकि ये आगे काम कर सके, लेकिन उसकी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि आगे हमारा रोवर वैसे काम करता है नहीं करता है। विक्रम लैंडर ने वहाँ पे तस्वीरें खींची है और वो हमारे इसरो को सेंड करा है। वही इमेज अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर जैसे ही विक्रम लैंडर से बाहर आएगा तो ये एक दूसरे के तस्वीर लेंगे। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर की तस्वीर लेगा और विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर की तस्वीर लेंगे और एक दूसरे का तस्वीर लेकर के ये हमारे इसरो को भेजेंगे और फिर हमारे पास वो भी डेटा आ जाएगा। आखिर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर में आपस में कैसे बातचीत होती है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर आपस में बातचीत करने के लिए रेडियो वेव्स का सहारा ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसके सहारे ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि जो प्रज्ञान है वो अपने लैंडर विक्रम लैंडर से बातचीत कर सकता है, वह डायरेक्ट इसरो से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता है। और हमारा जो लैंडर है वह डायरेक्ट इसरो से संपर्क कर सकता है। तो डेटा का ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो प्रज्ञान रोवर के पास जो भी जानकारी होगी वो विक्रम लैंडर को सेंड करेगा और विक्रम लैंडर हमारे इसरो को सेंड करेगा। और यह जो मैसेज का आदान प्रदान होता है उसमें 1.25 सेकेंड की टाइम लगती है। चंद्रमा से जब कोई भी मैसेज आता है तो उसको पृथ्वी तक पहुंचने में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अंतिम समय में आखिर विक्रम को कौन कंट्रोल कर रहा था? आपको बता दें कि जिस समय हमारी सांसें अटकी हुई थी 15 मिनट 20 मिनट के लिए, उस समय सारा का सारा काम विक्रम लैंडर खुद कर रहा था। उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी डाली गई थी, ऐसे एआई फीचर्स डाले गए थे जिसके सहारे वह खुद अपना निर्णय ले रहा था कि हमको कहाँ पे लैंड करनी है और कहाँ पे लैंड नहीं करनी है। आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिक सारे कमांड्स को उसमें अपलोड कर दिए हुए थे और उसके अंदर एक मिनी कंप्यूटर डाला गया था जिस कंप्यूटर ने ये सारा खेल कर दिया है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि हमारा इसरो एक इतिहास रच दिया है और हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। तो बाकी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir,